कैसे हो दोस्तों। आज हम नए टॉपिक पे बात करने आए हैं। जैसे कि जब हमें सच का समझ होती है, सच का ज्ञान होता है, तो उसे तीसरा नेत्र कहा जाता है। किसी भी तरह के ज्ञान से, जिस तरह शिव जी का तीसरा नेत्र खुला था, वो ज्ञान का तीसरा नेत्र था। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब हमें सच का मालूम पड़ता है तो हमारे तीसरा नेत्र खुल जाता है। तब हम अपने आंतरिक रियल इनेट मूल अविनाशी आत्म स्वरूप को जान लेते हैं और उसमें स्थित हो जाते हैं। तब हम स्वस्थ बनते हैं, अभिमान से मुक्त हो जाते हैं। असल में धरा पर हमारी बुद्धि रूपी पांव चलते हैं और अपनी जीवन मुक्त स्थिति में को अनुभव करते हैं। बच्चा कितना भी पढ़ लिख कर बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर बन जाए और अभिमान ना रख, ये मेरे माता पिता हैं, इनका मैं बेटा हूँ, यह समझकर सामने आए, तो माँ बाप के सानिध्य या समीपता का अनुभव होता है। अगर अपनी पढ़ाई लिखाई का अभिमान रखेगा तो माता पिता की छत्रछाया का अनुभव महसूस नहीं कर सकेगा। इसी तरह शरीर और शरीर के संबंधियों से परे बेहद में आकर जब हम सोचेंगे तो हमें याद रहेगा कि हम एक आत्मा है और हमारा ये भगवान, हमारा परमात्मा पिता है। यह विश्व हमारा परिवार है, हम आपस में भाई हैं। इससे हमारा आपसी प्यार, सम्मान, एकता बढ़ेगी। हम सुख में जीवन जी सकेंगे, सुख में संसार भी बन जाएगा और सहयोग से, शुभ भावना से चल सकेंगे और जीवन को जीवन मुक्त, बोझ रहित और खुशी स्थिति का अनुभव महसूस करेंगे। तब मेहनत मुक्त जीवन करने के लिए सबसे युक्ति युक्त बनने का नम्र निवेदन करेंगे। द्वापर से लेकर नारियों का जीवन स्तर गिरता आया है। नारी को सिर्फ एक साधन समझकर भोग विलास के रूप में उपयोग किया गया है, हमेशा उसके आत्मसम्मान का कत्ल करा है। नारियों के शारीरिक अधिकारों को पैरों तले कुचला गया है, उनके सपने और अपेक्षाओं को हमेशा नीचे रखा गया है। इन शास्त्रों के भ्रामक ज्ञान के आधार मानकर पुरुष प्रधान समाज ने नारियों का खूब अत्याचार किया है, लेकिन फिर भी नारी की सहन शक्ति और उसके ममत्व ने विश्व को हमेशा कुछ अनोखा देने का प्रयास किया है। और आज नारी आकाश में एक स्वतंत्र उड़ान उड़ रही है। महापुरुषों द्वारा नारियों का सम्मान, जहाँ 2 युगों से नारी को गिराने का प्रयास किया गया, वहीं कुछ ऐसे महापुरुष भी होकर गए जिन्होंने नारियों के सम्मान को ऊंचा उठाने का प्रयास किया, उसकी आबरू को बचाने का प्रयास किया, उनके अधिकारों के लिए दुनिया से लड़ गए। गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, क्राइस्ट, पैगंबर मोहम्मद जैसे आदि पुरुष। इस्लाम में नारी की स्थिति, सुरक्षा और अधिकारों को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुरान के अनुसार अल्लाह की दृष्टि स्त्री और पुरुष दोनों
आध्यात्मिक रूप से समान हैं। गुरु नानक देव जी ने भी स्पष्ट रूप से परमात्मा की दृष्टि से स्त्री और पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने सिखाया है कि पुरुष महिला दोनों के भीतर एक दिव्य ज्योति है। उन्होंने महिलाओं को भी पुरुषों की तरह अमृत दीक्षा प्राप्त करने और आध्यात्मिक साधना करने का पूर्ण अधिकार दिया है। सशक्त होने का अर्थ है हर स्त्री को अपनी आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति करने का समान अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि उस नारी में स्वयं सशक्त हो सके। सशक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि वह पुरुष के अधिक बलवान हो सके, उसको अपने अधीन रखे। सशक्त होने का अर्थ है यह कि वह अपने परिवार के साथ साथ समाज में भी उन्नति का मार्ग दिखा सके। आज का युवा ऐसे ही समय में जी रहा है जहां नेटवर्क का अर्थ केवल बाहरी जुड़ाव तक सीमित हो गया है। कॉन्टैक्ट, कनेक्शन, फॉलोअर्स सब इन नेटवर्क कहा जाने लगा है। लेकिन क्या यही जीवन का सबसे बड़ा नेटवर्क है? नहीं। सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली नेटवर्क वह है जो आत्मा को स्वयं से जोड़ दे। जब आत्मा खुद से ही जुड़ी नहीं होती तो बाहरी रिश्ते भी बोझ लगने लगते हैं, और वह आत्मा खुद से जुड़ जाती है तो अकेलापन भी शक्ति बन जाता है। खुद से जुड़ना अर्थात यह अनुभव करना कि मैं शरीर नहीं, एक शांत चैतन्य आत्मा हूँ। यह जब युवा इस आत्मिक पहचान को स्वीकार करता है, तब उसकी सोच बदलती है, उसकी प्राथमिकता बदलती है और जीवन को देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। फिर वह तुलना में नहीं जीता, आभार से जीता है। आज युवा दुनिया में बहुत जुड़ा हुआ है, लेकिन स्वयं से दूर होता जा रहा है। मन लगातार कहीं ना कहीं भटकता रहता है और आत्मा शांति खोजती रहती है। पूरी इसी दूरी का परिणाम है अशांति, तनाव और सही निर्णय का ना होना। ध्यान में कुछ नया जोड़ते नहीं, बल्कि जो असल में उसे याद करते हैं। जब युवा शांत होकर स्मृति लाता है तो मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तभी खुद से